माय नेम इज अपूर्वा और आज मैं अपना सेकंड पॉडकास्ट लेके आई हूँ जो कोई और नहीं मेरा भाई है सूर्य ज्ञानी। कोई और तो इतनी जल्दी मिलेगा नहीं जिससे मैं पॉडकास्ट बना सकूं। तो जो मेरे कांटेक्ट में लोग हैं उनके पास बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि पता चले लोगों को कि नॉर्मल और मिडिल क्लास लोगों की लाइफ में कैसे कैसे इंसिडेंट होते हैं। तो सूर्य आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कैसा लग रहा है आपको, और हम आपकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आपके छोटे बचपन से लेके अभी ये सेकेंड ईयर में है कॉलेज के, अभी तक की जर्नी, फिर इनके आगे के प्लान्स जानेंगे। ओके सूर्य, आपकी बारी बोलने की। जी, जैसा कि दीदी ने बताया कि मेरा नाम सूर्य ज्ञान है। मुझे अपने नाम से बहुत प्यार है क्योंकि वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि मेरा 10th स्टैंडर्ड तक नाम और उसके बाद सूर्य ज्ञानी मेरे पापा और बाबा दादाजी का मिक्सअप करके वो नाम मुझे कॉन्फिडेंस देता है अपनी लाइफ में और मेरी लाइफ जर्नी में। ओके सूर्य, तो मैं आपका इंट्रोडक्शन बस इतना था, आपने अपने नाम को ही डिस्क्राइब किया। जी। आप बाकी अपनी मदर, अपनी सिस्टर्स, इवन मेरे बारे में भी कुछ बता सकते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। जी, मम्मी पापा तो अच्छे हैं मेरे। मेरी 3 सिस्टर्स हैं, मैं सबसे छोटा हूँ और 2 मैरिड हैं और एक अभी सिंगल। एक अभी सिंगल है एंड वो अच्छी खासी जॉब कर रही है जिससे उसने अपनी लाइफ सेट कर रखी है। कोई टेंशन ही नहीं ले रहा है कि उसकी शादी करवानी है। बस बचे मैं और मेरी दी, उनकी शादी हो चुकी है तो मैं सेकंड नंबर पे हूँ। मेरे घर पे ये आ जाया है एनटीपीसी बिहार में। मैंने इनको अपने पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया है तो ये आए हैं और इनसे हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं कि क्या होता है, क्या क्या इनसे डिस्कस किया जा सकता है। तो चलिए सूर्या, बचपन की कुछ ऐसी बात बताइए जिसको आपको सुनने में मजा आए लोगों को हमारे। जो चलिए आप ये बताइए, आपके पास टॉयज कितने थे और आपने कितने कैसे कैसे खरीदे। मेरे पास टॉयज तो हम enough बताते है, हैं। काफी। इनके पास ये तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे, अगर इनके बारे में बताने बैठे तो हम ही बता देंगे। इनका पॉडकास्ट दोनों साइड से मैं ही कर सकती हूँ। मैं हमारे पास इसके इतने पास इतने खिलौने थे कि हमारा जो अलमीरा था वो पूरा सिर्फ इसके खिलौने से भरा। हम लोगों ने कभी कोई चीज नहीं मांगी थी पापा से, लेकिन ये इसको पता भी नहीं होता था वो नाम क्या है उस चीज का, लेकिन इसको चाहिए था। चलो आप पंचिंग बॉक्स, वो जो पंचिंग बैग था उस बारे में बता दो। जी, मेरे पापा मुझसे हमेशा मेरे बर्थडे पे पूछते थे कि बाबू क्या लोगे, तो मैं अपनी मर्जी की सारी चीजें उन्हें एक लिस्ट बना के दे देता था। तो ऐसे ही एक मेरे को अंदर से आया कि चलो यार बॉक्सिंग सीखते हैं या बॉक्सिंग करते हैं। तब मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में होऊंगा। तो मैंने पापा से कहा पापा मुझे बॉक्सिंग किट चाहिए। और वो बॉक्सिंग किट मेरे को मेरे बर्थडे पे मिल गई। बट मैंने उसको खेला कब। मुझे नहीं लगता है कि वो बॉक्सिंग किट इसको मिल गई होगी इसके बर्थडे पे, बट हमारे यहाँ क्या एक रिचुअल था कि हम अल्टरनेट सैटरडेज पे हनुमान जी का मंदिर था उसमें जाते थे। तो वहां पर जाते थे तो वहां पर पार्किंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो वहां जस्ट उसके बगल में विशाल मॉल था। तो हम पापा क्या करते थे, गाड़ी विशाल मॉल की पार्किंग में लगाते थे। तो वहां पर पार्किंग में लगाते थे तो हम लोगों को चांस मिल जाता था कि मतलब विशाल में गाड़ी लगी है, अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो फिर क्या हुआ कि हम जब मंदिर से पूजा करके आते थे, फिर उसके बाद वापस बोलते थे पापा जरा सा एक राउंड लगा के आ जाते हैं बस। हम लोग तो बस राउंड लगाते थे कि हाँ ये अभी ट्रेंडिंग में चीजें चल रही है, लेकिन ये एक कुछ ना कुछ उठा के लेके आ रहा था। तो छोटा सा था, एकदम उठा के लेता हुआ आ रहा है कि पापा ये चाहिए। तो पापा मुझे दिला भी देते, तो मैंने विशाल मेगा मोड से बहुत सारी इकलौता लड़का था ये हमारे घर का, तो जिसको सारी चीजें मैं बताती हूँ। हम सिस्टर्स क्या कहते हैं, हमें हमें स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था। केंद्रीय विद्यालय में स्पोर्ट्स में काफी बूम भी मिलता है, बच्चे अगर खेलते हैं तो हम लोगों ने कभी एक सिंगल चीज बॉल तक नहीं मांगी पापा से कि पापा हमें ये दिलाओ। हमारा खुद ही सिलेक्शन होता था, हम जाते थे खेलने। लेकिन इसको कोर्ट भी नहीं पता है बैडमिंटन का कोर्ट कैसा होता है, तब इसने 2000 रुपीज का एक रैकेट खरीद लिया था। मतलब ये होता है। वैसे पापा हमारे बहुत औसम है, बस यही है ये थोड़ा जिद्दी था तो इसको मिल जाता है। चलिए, अब आपका बचपन तो बहुत अच्छा था, आप अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताइए कुछ इंटरेस्टिंग, और अपने फ्रेंड्स के बारे में बताइए। मेरे स्कूल फ्रेंड्स मुझे आज भी मेरे साथ हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं और उनके साथ मेरी लाइफ स्कूल लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग और थोड़ी मिस्टीरियस रही है। हम लोग ने बहुत सारे चीजें करी हैं स्कूल में जो किसी बच्चे ने शायद ही करी हो या फिर सोचा भी ना हो, हम लेकिन वो हम लोगों ने एग्जीक्यूट भी किया अपने स्कूल लाइफ में। मेरी फर्स्ट 1 to 12 मेरा टोटली केंद्रीय विद्यालय में निकला है, मतलब मैंने पास आउट मैं वहीं से हूँ। मैंने कोई स्कूल चेंज नहीं किया और 1 to 5 मेरे फ्रेंड्स जो थे वो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं
और 12th तक तो सारे ही बच्चे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सब अलग-अलग हो जाते हैं, वो हो गए हैं, लेकिन वो मेरे साथ हमेशा कनेक्शन में रहते हैं, जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। ओके, कोई इंसिडेंट बताइए जिसको आपको याद करके अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के हमेशा याद आता हो। एंड आई थिंक आपका कुछ आईआईटी का भी था, आप लोग आईआईटी में जाते थे, आप वो उसमें जी। थे, हमारे यहाँ स्काउट होता था ना, आई थिंक उसमें भी थे। मैंने 1 टू 8 स्काउट भी किया है, उसमें बहुत सारे कैंपिंग के लिए हम लोगों को स्कूल टू स्कूल ट्रैवल करवाया जाता था और हम लोग उसमें फॉरेस्ट में जाके सब पेड़, ट्रीज़ वगैरह कट करके वहाँ कैंप लगाते थे और वहीं पे खाना बनाते थे। वो सब आफ्टरनून में ही होता था क्योंकि हम लोग सब बच्चे थे, इस वजह से टीचर्स नाइट अलाउ नहीं करते थे। और रही बात आईआईटी की, तो मैंने आईआईटी कई बार विज़िट किया है, आईआईटी कानपुर, क्योंकि मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट एज अ स्पोर्ट्समैन भी किया हूँ और साइंस प्रोजेक्ट के लिए भी मैंने इंडिविजुअल अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे वो होता है, तो वो मैंने 2 टाइम्स किया है। वेरी नाइस। अपने फ्रेंड्स की कुछ मस्ती भरी बातें बताइए जिसको याद करके आपको स्कूल में कोई लड़की पसंद थी, लड़कियां आपकी दोस्त थी, ऐसा कुछ बताइए। दोस्त तो सभी रहे हैं, लड़के लड़कियां सब रहे हैं, बट इंटरेस्टिंग बातें बताऊं तो हम लोगों ने 11th क्लास में बहुत कुछ कर रखा है। इससे 11th क्लास में हम लोगों के जब पीक टाइम होता है बच्चों का, तो हम लोगों के प्रैक्टिकल्स चल रहे थे और प्रैक्टिकल्स में मैं कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल दे रहा था। तो जैसे जैसे बच्चों का प्रैक्टिकल होता जा रहा था तो वो क्लास में जाते जा रहे थे। तो हमारी क्लास में एक टीचर्स टेबल थी, वो सबने मिलके वो टूटी हुई थी, लेकिन मजे के लिए उसने पूरी पूरी तोड़ दी और फिर उसको पीछे हम लोगों ने कहा कि यार इसको कहाँ लेके जाए, तो हम लोगों ने उसको पीछे ठिकाने लगा दिया, क्लास में ही बेंचेस के पीछे रख दिया। मतलब कि वो जो टेबल थी, स्टडी टेबल, टीचर की, वो आपने क्लास के पीछे रख दी हाँ। और टीचर के लिए सिर्फ एक चेयर रखी हाँ। थी। तो हमारे क्लास टीचर आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो टेबल थी, थोड़ी सी टूटी जरूर थी, बट वो है कहाँ? तो सब बच्चे शांत। तो पहले तो टेबल ढूंढी गई कि कहाँ है, और फिर वहां पे जो हम लोगों के ऊपर एक्शंस हुए हैं। नहीं, हम बता रहे थे कि जो जो बच्चा प्रैक्टिकल दे के आ रहा हाँ था, हाँ, तो वो जो बच्चा प्रैक्टिकल दे के आ रहा था वो सब उस पे एक एक इलाज मारते हुए जा रहे थे। तो वो पता नहीं कैसे, मेरे को पता भी नहीं था कि ये क्लास में हो रहा है, आज भी मुझे नहीं मतलब पता आप चला। इन्वॉल्व नहीं थे मैं उसमें। इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि मेरा कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिकल चल रहा था, क्योंकि मेरा नाम एस से था तो मेरे बाद में आता था नाम। तो मैं वहीं पे वेट कर रहा था, मैं जब क्लास में आया तो ये सब हो चुका था। मैंने तो सिर्फ वीडियो देखी थी कि अरे वाह ये क्या हुआ, मजेदार हुआ ये तो। फिर बाद में टीचर्स ने कहा कि आप लोगों को कोई प्रैक्टिकल नहीं देने दिया जाएगा, आप लोगों के सारे प्रैक्टिकल सस्पेंड कर दिए जाएंगे, अगर जिस बच्चे ने ये जो काम किया है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। लेकिन तो ये तो पूरी मिली भगत थी सबकी। हाँ, और उसमें बस ये एक्शन हुआ कि जो जो बच्चे वीडियो, एक बच्चे ने नाम ले लिया था, वो नाम नहीं ले सकता मैं किसने लिया था, और उसने ले लिया तो वो ज्यादा परेशान हो गया था कि हाँ मुझसे टूट, मैंने तोड़ लिया, मेरा ऐसा था कि उसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि हम लोगों पर एक्शन ना हो, कि हम लोग एक स्कूल को टेबल अच्छी सी दे देते हैं। तो उस पर फिर मैं और मेरे फ्रेंड्स कुछ गए थे, सेलेक्ट करी और स्कूल में दे दी। फिर उसके बाद हम लोगों को मतलब 11th के देखिए, एग्जाम देने स्कूल दिए। में जब ऐसा कुछ इंसिडेंट करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा विद पनिशमेंट। एक फाइन भी मिलो और प्रैक्टिकल्स में भी इन सबके मार्क्स काटे गए। हाँ, वो थोड़ा तो ये था, सारी चीजें रहती हैं बट स्कूल वो में। हम लोगों तो के लिए मैं आज तक थोड़ा जो अभी ऑनगोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये एडवाइस देना चाहती हूँ, प्लीज स्कूल में कुछ भी ऐसा मत करें। उसमें भाई लॉस तो हो गया, कोई फर्नीचर टूट गया, वो टूट गया, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके मार्क्स पे असर पड़ेगा वो लाइफ टाइम सर्वाइव करना पड़ेगा उनके साथ। चलिए, ये एक हाँ, इंटरेस्टिंग इसके बात लिए हम थी। लोग डिस्क्लेमर दे सकते हैं, डोंट ट्राई दिस एट योर स्कूल। हम्म, चलिए, तो आपकी स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी। कभी किसी लड़की का नाम नहीं ऐसे आता है आपके दिमाग में कि स्कूल में वो लड़की अच्छी थी? हाँ, ऐसे तो नाम मैं पब्लिकली बिल्कुल ले भी नहीं सकता। ले नहीं सकता, बट हाँ सब ये थे। सोच लीजिए, पापा भी देखेंगे। हाँ, तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकता ऐसा काम किसी का। चलिए, फिर आपकी कॉलेज लाइफ पे आते हैं। कॉलेज लाइफ में आप आए हैं, अभी फर्स्ट ईयर ही गया है, फर्स्ट ईयर में तो इतनी पढ़ाई भी नहीं होती है। आपने कह रहा है पढ़ाई होती है, तो अभी तक कुछ अचीव किया, कुछ इंटरेस्टिंग था, वो शेयर करिए। हाँ, इंटरेस्टिंग तो ये कह सकते हैं, मैंने फर्स्ट कॉलेज के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपने मैंने विन किया था एज अ फोटोग्राफर ऑफ कॉलेज, बेस्ट फोटोग्राफर कॉलेज, और मुझे उसमें कैश प्राइज मनी भी मिला था और ट्रॉफी भी मिली थी। वो मैंने फर्स्ट ईयर में ही एज अ अचीवमेंट अचीव किया था अपने कॉलेज में। ओके, ये बहुत अच्छी बात थी कि इसने कॉलेज में ही एक इसको ट्रैक तो मिला। इवन इसको 2000 रुपीज भी मिले थे और एक ट्रॉफी भी मिली थी जी। कि ऐसे फोटोग्राफर। हमारे तो कभी इतनी अच्छी फोटो नहीं खींची।
ऐसा मौका दिया जाता है। मौका, हाँ वैसे घर, वो नहीं क्या कहावत होती है जिसमें बोलते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वही है हमारे इनके साथ। चलिए ये तो एक बहुत अच्छी चीज थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं अब आपसे कि आपको हमारे यहाँ एनटीपीसी में मेरे पॉडकास्ट में आके कैसा लग रहा है और आपने यहाँ क्या क्या एंजॉय किया? एनटीपीसी तो बेस्ट है। हर बच्चे को एक बार अपनी लाइफ में ऐसी चीज कोई अचीव कर लेनी चाहिए क्या कि उसको ऐसे रिसोर्सेज मिल सके, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे बच्चों के लिए डाइवर्सिटी बहुत है अपनी स्किल्स को लेके। जैसे कि बच्चे को अगर स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग कर सकता है, टेनिस खेलना है टेनिस खेल सकता है, टेबल टेनिस खेलना है लॉन टेनिस खेलना है, ड्राइविंग करनी है, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो यहाँ बहुत सारे पेड़ है उनके ऊपर एग्रीकल्चर आप रिसर्च कर सकते हो। लाइब्रेरीज है वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया बुके हैं, और अपने आपको एनहेंस करना है किसी भी स्किल में तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस यहाँ आपको मिल जाएगी, क्योंकि एनटीपीसी कोई स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है। हाँ मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं, यहाँ पावर प्लांट है। पावर ये प्लांट तो ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है जैसे सारे बच्चों को यही आ जाना चाहिए। ऐसा अचीव करना चाहिए कि हाँ आपको यहाँ पे जॉब मिल सके ऐसा। कि मतलब आप भी कुछ ऐसा पढ़ाई करो कि पीएसयू में जॉब मिले, इतनी सारी फैसिलिटीज मिले, क्योंकि बहुत ही, जैसे हमारे पापा भी गवर्नमेंट फर्म में हैं तो उसमें हमें काफी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। बट अगर आप ऐसे टाउनशिप में रहते हो तो आप उन फैसिलिटीज को ग्रैब कर पाते हो, जहाँ यहाँ पर आप सीखने का आपको काफी सारे मौके मिलते हैं। चलिए हम डिस्कस तो अभी सूर्य के ऊपर कर रहे हैं, तो सूर्य कॉलेज में आपने वो अचीव किया, यहाँ अगर आपको ये सब अच्छा लगा, और अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? जी मुझे अभी तो जॉब परस्यू करना है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर उसके बाद जब मेरे पास सफिशिएंट इनकम हो जाएगी या मेरा बैंक बैलेंस अच्छा हो जाएगा तो मैं अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहूंगा और एक एज अ बिजनेसमैन डील करना चाहूंगा, Okay. लीडरशिप। शायद मेरा भी यूट्यूब तब तक मिलियंस में पहुंच जाए तो आप मेरे साथ बिजनेस कर पाओ जी एज एन एडिटर। एज एन एडिटर, ही इज इंटरेस्टेड इन एडिटिंग। ओके सूर्य, चलिए एक गेम खेलते हैं आपके साथ, काफी मजा आएगा उसमें आपको भी। ये रैपिड फायर होगा, इसमें आपको रैंडम जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस आएंगे एंड आपको आंसर्स करना है। तो चलिए, सबसे पहले हॉस्टल या होम? होम। होम। मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी? आफ्टरनून स्टडी। आफ्टरनून स्टडी। आफ्टरनून में कौन स्टडी करना चाहता है? उस टाइम तो सबसे ज्यादा नींद आती है। चलिए, फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर एज अ स्कूल और फेवरेट टीचर इज फेवरेट टीचर फरीदा। फरीदा मैम। फरीदा मैम बहुत ही एक ऐसा नाम है जो हमारे घर का हर बच्चा नाम लेना चाहेगा। उन्होंने इनको वो, मतलब जो ये छोटे वाले चेयर होती है ना, जब ये उस पे बैठते थे तब से पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्हीं ने मुझे उस स्टार्ट चेयर किया। पे भी बैठ के इनके पैर लटकते थे। वो फरीदा मैम, इनकी मतलब एक पेंसिल पकड़ना जिन्होंने इनको सिखाया उनका नाम। देन फिर हमारा क्वेश्चन आता है, वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर कॉलेज लाइफ। गुड। गुड। गुड कौन बोलता है? मतलब कॉलेज में तो भाई गर्लफ्रेंड मिलती है, नौकरी मिलती है, फ्रेंड्स मिलते हैं और Friends है। एक्सपोजर मिलता है। फ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड्स नहीं है। जॉब आपको अभी आईटी नहीं सेक्टर में है। तो वो सब तो आपको यही अभी मैं से सेकंड ईयर में हूँ। इसलिए मतलब सेकंड ईयर तक की लाइफ में बच्चे बोलते हैं गुड, बट मैं अगर शेयर करूं तो मेरी तो ऑसम थी। फिर ड्रीम कंपनी? एनवीडिया। इनवेडिया। ये कौन सी कंपनी है, आप इसके बारे में ये कुछ जानते हैं? गेमिंग कंपनी है, एज अ प्रोसेसर्स और गेमिंग इंडस्ट्री पे काम करती है, तो अच्छा मेरे को इम्पैक्ट करेगी ओके मुझे। नाइस। जो आपकी ड्रीम कंपनी है आपको मिल जाए, आप उसके लिए प्रिपरेशन करो, मैं ऐसी दुआ करती हूँ। फिर ड्रीम डेस्टिनी, मतलब आई मीन ड्रीम डेस्टिनेशन, कि जहाँ एट द एंड आप पहुंचना चाहते हो। एज अ सक्सेसफुल लीडर, एज अ बिजनेसमैन। ओके, थैंक यू सो मच सूर्या, आप हमारे पॉडकास्ट में आए मेरा सेकंड एपिसोड के साथ। मुझे एक मेंबर मिला आपकी वजह से, थैंक यू सो मच। आप मुझे मींस क्या बोलते, ब्लेसिंग दीजिए कि मेरा पॉडकास्ट ऐसा चलता रहे। आप लोग इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन